एक गांव था रामपुर। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु हमेशा परेशान रहता था, कभी पैसे की चिंता, कभी घर की, कभी सेहत की। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हैं। गांव के लोग उससे बात करने से बचते थे, क्योंकि जैसे ही कोई उसके पास बैठता, रघु अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यही उसकी रोज की बातें थीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक ज्ञानी महात्मा आए हैं जो हर समस्या का समाधान बताते हैं। ये सुनकर रघु को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो तुरंत महात्मा के पास पहुंचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। मैं थक गया हूं इन सब से, कृपया मेरी मदद कीजिए। महात्मा ने शांत होकर उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। रघु बोला, जो भी कहेंगे गुरुजी, मैं करूंगा। महात्मा ने कहा, आज रात तुम मेरे ऊंटों की देखभाल करना। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम भी आराम से सो जाना। रघु को यह काम आसान लगा। उसने सोचा, बस ऊंटों को बैठाना है, इसमें क्या मुश्किल है। रात हुई। रघु ऊंटों के पास पहुंचा। उसने एक एक करके ऊंटों को बैठाना शुरू किया। कुछ देर में आधे ऊंट बैठ गए। रघु खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो दूसरे ऊंट को बैठाता, पहला वाला उठकर खड़ा हो जाता। रघु ने फिर कोशिश की। इस बार उसने पहले वाले को बैठाया, लेकिन पीछे वाला खड़ा हो गया। अब वो थोड़ा परेशान होने लगा। उसने पूरी रात कोशिश की। एक को बैठाता, दूसरा उठ जाता, दूसरा बैठाता, तीसरा खड़ा हो जाता। धीरे धीरे रात बीत गई, लेकिन कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब सारे ऊंट एक साथ बैठे हों। रघु थक गया, चिड़चिड़ा हो गया और पूरी रात सो भी नहीं सका। सुबह होते ही वो महात्मा के पास पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अच्छी नींद आई? रघु ने गुस्से में कहा, गुरुजी, कैसी नींद, मैं तो पूरी रात जागता रहा। ये ऊंट कभी एक साथ बैठे ही नहीं। एक बैठता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। रघु हैरान होकर बोला, क्या मतलब? महात्मा ने समझाया, जैसे ये ऊंट कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी कभी एक साथ खत्म नहीं होती। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। रघु चुप हो गया और ध्यान से सुनने लगा। महात्मा ने आगे कहा, अगर तुम ये सोचते रहोगे कि पहले सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, फिर मैं खुश रहूंगा, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहना है तो समस्याओं के बीच ही जीना सीखना होगा। रघु की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद रघु बदल गया। अब जब भी कोई समस्या आती, वो घबराने के बजाय मुस्कुरा कर कहता, ये भी एक ऊंट है, बैठ जाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आ गई और लोग भी अब उसके साथ बैठकर बातें करने लगे। सीख, जिंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन समझदारी यही है कि हम उनके साथ भी खुश रहना सीखें।